कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि एक बेटी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार वीडियो कॉल के जरिए किया तो शायद आप ये बात नहीं मानोगे, परंतु मैंने जो पहले वीडियो दिखाया और ये जो खबर बताने जा रहा हूं, जो लोग कहते हैं बेटा नहीं बेटी है, घर की जिम्मेदारी होती है, बेटी ये ज्यादा ख्याल रखते हैं, वही बेटी वीडियो कॉल के जरिए पर ये कह रही है कि और कितना वक्त लगेगा। एक साइड बेटी वीडियो कॉल पर है तो दूसरी साइड उसके पिता की चिता जल रही। दरअसल ये घटना है, बात की जाए तो सोनीपत की। दरअसल 74 साल के शिवचरण मुंबई के अंदर रहते थे और वहां एक बड़ा उनका कारोबार था, परंतु आखिरी समय में यह स्थिति आ जाएगी कि उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। परंतु शिवचरण ने मुंबई के अंदर पहुंचे और वहां अपना एक बड़ा कारोबार कपड़े का खड़ा किया और शिवचरण के 3 बेटियां थी, बेटा कोई था नहीं। शिवचरण के तीनों बेटियों को धूमधाम से शादी की गई और दहेज दिया गया। जितना भी तमाम जो प्रक्रिया होती है वो शिवचरण ने फॉलो की और तीनों बेटियों की शादी की। परंतु धीरे धीरे आखिर समय बदलता है, शिवचरण का जो व्यापार था वो व्यापार घाटे में चला जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे शिवचरण का पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। और उसके बाद में शिवचरण की एक बेटी बॉम्बे के अंदर रहती थी, दूसरी नेपाल के काठमांडू और तीसरी यूपी के अंदर रहती थी। तीनों बेटियों की अलग अलग जगह शादी कर दी थी। परंतु जैसे शिवचरण का व्यापार के अंदर घाटा गया, पास में पैसे नहीं थे, तो वो अपने मुंबई के अंदर जो बड़ी बेटी रह रही थी उसके साथ शिफ्ट हो गई। परंतु 7 से 8 महीने धीरे धीरे समय बीता तो बेटी का कुछ व्यवहार ठीक नहीं था, तो शिवचरण और शिवचरण की पत्नी दोनों वहां से निकलते हैं और वहां से एक ट्रेन पकड़ते हैं और सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, न तो जेब में पैसे थे और न ही कुछ और था, बस कुछ जान पहचान के लोग दिल्ली के अंदर जरूर थे। जब उनसे पूछा गया कि अब रहना है कहाँ रहे, तब उन दोस्तों ने बता दिया कि दिल्ली के पास के अंदर ही सोनीपत के अंदर वृंदावन आश्रम है और उस आश्रम में आप चले जाइए। वहां शिवचरण और उनकी पत्नी दोनों आश्रम में चले जाते हैं और दोनों अपनी जिंदगी वहां गुजारते हैं। परंतु आज से ठीक 2 साल पहले शिवचरण की पत्नी की तबीयत खराब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में शिवचरण उनका और वृंदावन का जो सॉरी आश्रम के जो लोग थे वो अंतिम संस्कार करवाते हैं और उसके बाद में शिवचरण है वो अकेले पड़ जाते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। तो उन्होंने वो आश्रम छोड़कर पास में एक दूसरा आश्रम था वहां चले गए और वहां करीबन 1.5 साल पहले गए। अब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो आश्रम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद में बेटी को फोन किया गया, क्योंकि शिवचरण के पास नंबर थे। तीनों बेटियों को फोन किया गया और बेटियों ने क्या जवाब दिया कि आप अस्पताल ले जाइए, पिताजी ठीक हो जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। बस एक ही बात, टाइम नहीं। वो आज ले गए अस्पताल, इलाज कराया, ठीक हो गए। दूसरे दिन वापस तबीयत खराब हो गई। फिर दूसरे दिन दोबारा बेटियों को फोन किया आश्रम वाले लोगों ने कि अब तबीयत खराब है, आखिरी समय में है और आप आ जाइए। तो जवाब आया कि आप इलाज करवा दीजिए, ठीक हो जाएंगे, हमारे पास समय नहीं। तीनों बेटियों का एक ही जवाब। और तीसरे दिन है शिवचरण की है वो मौत हो जाती। मौत होने के बाद में वापस बेटियों को फोन किया जाता है कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाओ। तो बेटी जवाब देती है कि हमारे पास समय नहीं है और 5100 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अंतिम संस्कार कर लेना, परंतु वीडियो कॉल जरूर हमें करना। अब वो सामने वाले चौंक गए कि ये क्या बात हुई। फिर उन्होंने आश्रम के लोग थे और समाज सेवी थे, वो अंतिम संस्कार किया, हर जगह की वीडियो बनाई और उसके बाद में जब अग्नि देने की टाइम आई तो उस टाइम बेटी के सामने वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल में वो सब कुछ दिखाया गया जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती। परंतु वहां चौंकाने वाली बात ये हुई, बेटी ने कहा कि और कितना समय लगेगा। भाई अंतिम संस्कार में टाइम लग रहा, परंतु बेटियों के पास टाइम नहीं रहा।
अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद में उन लोगों ने पूछा कि अब हरिद्वार जाना है, ये प्रक्रिया करनी है, तो बेटियों का जवाब क्या आया कि ये भी आप ही कर लेना, हमारे पास टाइम नहीं। ये घटना जो मैंने बताई है, जो लोग कहते हैं नहीं कि बेटा नहीं बेटी है, तो शायद उनको ये बात सोचनी होगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।